आमीन। जोर से हालेलुया। कोई और जन सातवां पद एक बार फिर से जोर से पढ़ दे। और यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो हमारी सहभागिता एक दूसरे से है और उसके पुत्र यीशु का लहू। आमीन। जोर से हालेलुया। आज का जो वचन है, जब मैं इस सप्ताह भर प्रार्थना में था और प्रभु एक विषय पे बातचीत कर रहा था, सब ध्यान से सुनेंगे। प्रभु चाहता है, यहाँ 7वें वचन में लिखा है, यदि हम ज्योति में चले। शब्द आया है यदि। आपके ऊपर एक डिसीजन है, आपके हाथ में एक निर्णय है, और निर्णय यह है यदि हम ज्योति में चलेंगे तो हमारी सहभागिता किसके संग रहेगी? यीशु मसीह के संग, क्योंकि यीशु मसीह क्या है? ज्योति। ध्यान से सुनेंगे, वचन में लिखा है यदि हम ज्योति में चले। तो यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया है जगत की ज्योति क्या है? मैं हूं। तो आपके ऊपर निर्णय है, यदि आप अंधकार में रहना चाहते हो, अब रहो अंधकार में। पर अंधकार के कामों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर जो विषय आया है, यदि हम ज्योति में चले तब हमारी साथ किसके संग है? यीशु मसीह के संग है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अभी ज्योति में आते कैसे, इसके बारे में हम बात में देखेंगे। पहले सबसे पहले एक निर्णय लेना है, मुझको अंधकार में नहीं पर किसमें रहना है? ज्योति में रहना है। और कुलुस्सियों में प्रभु का वचन लिखा है, अंधकार के राज से प्रभु यीशु ने छुड़ाया है और अपने प्रिय पुत्र के राज में अर्थात ज्योति में क्या किया है? प्रवेश कराया है। अब इसको अपन कैसे समझेंगे, थोड़ा ध्यान से सुने ना। बाइबल खोलेंगे ना, मेरी तरफ ध्यान देंगे। सबसे पहले बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति उसके पहले अध्याय के दूसरे और तीसरे पद में ऐसा लिखा है, पृथ्वी पर क्या था? गहरा जल था, और क्या था? अंधियारा था, और परमेश्वर का आत्मा उसमें क्या होता था? और ये देखने वाला देखेगा तो क्या दिखाई दे रहा है? बोलो, क्या दिखाई दे रहा है? अंधियारा। उजियाला नहीं, क्या दिखाई दे रहा है? अंधियारा दिखाई दे रहा है। और बाइबल में परमेश्वर के मुंह से जो पहला शब्द निकला, क्या सुनो, क्या निकला है? तीसरे वचन में उजियाला हो, लाइट देयर बी लाइट। क्या बोला परमेश्वर ने? वचन बोला। क्या सुनना, परमेश्वर ने जैसे वचन बोला, लाइट देयर बी लाइट, और उजियाला हो। वो जैसे उजियाला बोला तो क्या होने लगा? उजियाला आने लगा। तो इसका मतलब अंधियारा भी वही था और उजियाला भी वही था। ऐसा नहीं क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अंधियारा भी वही था, उजियाला भी वही था? नहीं, जैसे उजियाला आया अंधियारा क्या हो गया? ध्यान से सुनना, जैसे उजियाला आया अंधियारा क्या हो गया? भाग गया। अब प्रभु कहता है, प्रभु का वचन आपके लिए मेरे लिए कहता है, तुम ज्योति की क्या हो? संतान। किसकी संतान हो? ज्योति की। इसने किसमें चलो? ज्योति में चलो। किसमें चलो? ज्योति में। अब बात जब मैं इस पर विचार कर रहा था, मैंने प्रभु ज्योति के काम और अंधकार के काम मैं अध्ययन करने लगा। ज्योति के काम और अंधकार के काम। हम बोलते हैं मैं ज्योति में चल रहा हूं, पर ज्योति के काम तो ऐसे है और अंधकार के काम तो ऐसे है। फिर ये बीमारी, फिर ये आलसपन, फिर ये सुस्ती, फिर ये लड़ाई झगड़ा, फिर ये व्यभिचार, फिर ये बातें प्रभु जी कहां से आई है ना? हम विश्वासियों की, जातियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। विश्वासियों की, मसीहों की, कलीसिया की बात कर रहे हैं। हालेलुया, है ना? हमारे परिवार घरों में आता ना, तो ये ज्योति का फल है या अंधकार का फल है? जो बीमारी है, झगड़ा है, द्वेष है, क्लेश है, ठीक है ना, व्यभिचार है, वासना है, गंदी गंदी चीजें हैं, ये कहां से है? बोलो, ये किसके फल है? ज्योति के फल नहीं है। किसके फल है? अंधकार के। और हम बोलते क्या हम किसकी संतान है? हम ज्योति की संतान है, और फल किसके दिखाई दे रहे हैं? बोलो ना, अंधकार की। हालेलुया। शैतान सामने खड़े हो जाएगा ना, बोलेगा झूठ बोलता है, हे प्रभु देख तेरा बेटा झूठ बोल रहा है। क्या बोलता है? मैं ज्योति की संतान हूं, और इसके अंदर फल कौन से है? बोलो, अंधकार के। मैं जिस पर विचार कर रहा था, विचार कर रहा था, प्रभु ऐसा क्यों होता है? हम तो ज्योति के हैं, ज्योति में चलते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का प्रिय वचन है। अभी हमने जो पढ़ा 7वां वचन फिर से पढ़ना। ज्योति क्या लिखा हुआ है? पहला का 7, तो जैसा वह है। बोलो, जैसा वह। ये वह कौन है?
वो यीशु मसीह। जैसा यीशु मसीह ज्योति है, हालेलुया, वैसा हमको भी ज्योति में है। जैसा हम यीशु मसीह ज्योति में है, पर हम कैसी वाली ज्योति में हैं? हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कौन सी ज्योति? जैसा यीशु मसीह ज्योति में, हालेलुया। अब ये ज्योति कैसे आई? क्या ध्यान देना, क्या ध्यान देना, ठीक है ना? आपको वचन पे बहुत ध्यान से सुनना है। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 1:1 पे लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन क्या था? परमेश्वर था। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ, किससे उत्पन्न हुआ? परमेश्वर के वचन से उत्पन्न हुआ। पर एक शब्द है परमेश्वर, यहाँ पे ध्यान से, एक शब्द में लिखा है वचन क्या हुआ है? इसको बोल के रखेंगे और निकाल के हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 4 और 5वां वचन। बाइबल कहती है, जैसा यीशु मसीह ज्योति में है, वैसे ही वाली ज्योति। हेलो, ध्यान से सुन रहे हैं सब लोग? हालेलुया। कौन सी वाली ज्योति? अब देखो, थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूं। हम लोग जब छोटे छोटे थे, हमारे घर में कौन सी लाइट जलती थी? कौन क्या चलता था? पीला वाला बल्ब चलता था। अरे तब पीला रहता था, एक कमरे में एक पीला बल्ब चलता रहता था, सब उस पर पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। वो आदत बन गई थी। उस पीलेपन में अंधकार भी था, थोड़ी रोशनी भी थी, और क्या था? अंधकार। उसी में आदत बन गई। जमाना बदला, ट्यूबलाइट आ गई, अब और जमाना बदला, एडी लाइट आ गई, और जमाना बदला, अब अलग अलग की प्रकार की लाइटें आ रही है। रोशनी क्या होती जा रही है? बदलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मतलब रोशनी उस समय भी थी, रोशनी आज भी है। पर बाइबल यहाँ पर कह रही है, जैसा यीशु मसीह ज्योति में। पढ़ो जरा, 4-5 पढ़ो। एक था उसमें जीवन था, हालेलुया। उस यीशु मसीह में क्या था? जो क्या था? और वो यीशु का जीवन क्या था? जीवन में क्या था? वो जीवन में मनुष्य की ज्योति है। फिर से बोलो, यीशु मसीह है जीवन, और वो जीवन मेरे लिए ज्योति है। तो मुझे किसका जीवन चाहिए? जोर से, मुझे किसका जीवन चाहिए? क्योंकि पहला ही हमका क्या कह रहा है, यदि हम ज्योति में चले जैसा वह ज्योति में, तो हमारी सहभागिता किसके संग है? उसके साथ। हालेलुया। हमारी सहभागिता जब हम देखते हैं तो कोई बीमारी, समस्याएं, तकलीफें संसार के पास भी है, हमारे पड़ोसी में भी कोई बीमारी है, हम में फर्क क्या है? हम बोलते तुम अंधकार में, हम ज्योति में। अरे घमंड मत करो, जो सारे काम उनके घर में है, वो सारे काम तुम्हारे घर में है। जो बीमारियां, जो झगड़ा, जो लड़ाई, जो गंदी बातें, जो व्यभिचार, वो संजातियों में है, वो हमारे घरों में भी है, हमारे जीवन में है। तो हम कैसे बोलते हैं वो अंधकार में ज्योति? मत बोलो, वो भी अंधकार में, तुम भी अंधकार में। पर हम बोलते हैं हम ज्योति में, तो कहीं ना कहीं हमारे संग छल हो रहा है, हम अपने आप को छल रहे हैं, हम कहीं ना कहीं धोखा खा रहे हैं। हालेलुया। पर वचन में उत्तर है। और एक का 4 फिर से, यीशु मसीह ने क्या था? जीवन। और वो जीवन किसकी ज्योति है? हमारी ज्योति जीवन में है। और वो जीवन किसके पास है? यीशु मसीह के पास। आगे पढ़ो बेटा, 5वां वचन। हाँ, ज्योति अंधकार में चमकती है, बस प्रॉब्लम यहां पर है। ज्योति किसमें है? यीशु के जीवन में। और ज्योति कहां चमकती है? अंधकार में। पर अंधकार ने उसे क्या नहीं किया? हालेलुया। आप सबसे बड़ी बात है, हम सब अंधकार में थे। हमें प्रभु चाहता है उस जीवन को, ज्योति को क्या करे? ग्रहण करे, यीशु का जीवन को ले। अब सवाल उठता, मैं कैसे लूं प्रभु? कैसे मैं उसका जीवन पालूं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो मैं ये क्यों समझा रहा हूं, मैं कुछ सोच रहा, विचार कर रहा था बैठ के। अरे प्रभु के दास लोग कहते हैं प्रभु की उपस्थिति में चलो, प्रभु की उपस्थिति में रहो। हम भी चाहते हैं प्रभु की उपस्थिति में रहें, परंतु प्रभु की उपस्थिति में हम बोलते हैं, और उसके बाद भी हमसे पाप हो जाते हैं, हमसे गंदे काम हो जाते हैं, हमारे अंदर अंधकार के काम दिखाई देते हैं, बीमारियां है, सुस्ती है, आलस है, झगड़ा है, तमाम बातें हमारे अंदर आती है। ये क्यों आती है? बात यह है, प्रभु कह रहा है मेरे संग सहभागिता। किसके संग? यीशु मसीह के संग। अब सवाल उठता है, प्रभु में सहभागिता कैसे है? हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अगले हफ्ते प्रभु बोल है, पहला रविवार, ठीक है ना? पर मैं आज इसमें समझाना चाह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा
जो कोई इस रोटी को खाता और इस कटोरे में से पीता है, वो मेरे संग क्या है? एक हो गया। मेरे संग क्या हो गया है? एक हो गया। ध्यान से सुनना, मेरे संग क्या हो गया है? एक हो गया। वो मसीह की सहभागिता है। इसलिए हम लोग एक नियम बना के रखे हुए सप्ताह महीने में पहले रविवार को ले रहे हैं, पर बता नहीं असलियत क्या है। ध्यान से सुनना, असलियत यह है हमको रोज इस रोटी को खाना है और रोज इस दाखरस को पीना है और रोज घोषणा करना है मेरी सहभागिता किसके संग है? यीशु मसीह के संग। तो ये दो प्रकार से होती है। पहला, तो सचमुच प्रभु खोज लेना है। फॉरेन में मैंने देखा, आजकल साउथ में भी है, वो लोग फैमिली हमेशा अपने घर में एक रोटी का और दाखरस का एक बॉक्स रखती है, प्रार्थना करते हैं, रोटी को मिलकर खाते हैं, दाखरस को मिलकर पीते हैं और कहते हैं प्रभु धन्यवाद, तेरी देह मेरे में तोड़ी गई, तेरा नाम पाया गया। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यीशु मसीह में और यीशु मसीह हम में, और इस कार्य के द्वारा हमारी सहभागिता किसके संग है? प्रभु यीशु मसीह के संग। तो वो कार्य क्या जाना है, जैसे हम बिहारी में करते हैं। अब इसका दूसरा रूप देखो। इसका दूसरा रूप ये है, मेरा वचन क्या है? प्रभु कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूं। मेरा वचन क्या है? आत्मा और जीवन है। और जब हम जीवन यीशु मसीह में है और अंधकार ने उसको क्या नहीं किया, हाँ अब यह कहानी चालू हुई। अब आपके जीवन में आप इच्छा तो रखते हो, क्या ध्यान दो, इच्छा तो रखते हो, परंतु जब बाइबल पढ़ने की बात आती है, जब हमको प्रार्थना करने की बारी आती है, जब आराधना करने की बात आती है, जब आज्ञाकारिता की बातें आती है, हम उसको ग्रहण नहीं करते। क्योंकि जो अंदर का अंधकार है वो भागने को तैयार नहीं है। चाहे वो हमारा स्वभाव, हमारे जीवन का अंधकार है वो। और भाई परमेश्वर चाहता है और आप शैतान भी जानता है कि जैसे तुम जीवन को लोगे, ज्योति क्या हो, अंधकार क्या हो जाएगी। कि जैसी ज्योति आई तो हमने कहा उजियारा हो, अंधियारा क्या हो गया? हालेलुया। और मसीहों के अंदर अंधकार दिखाई दे रहा है, अभी भी सुस्ती, अभी भी जवान के अंधकार, अभी भी गुण व्यभिचार के, वासना के और छल के, ठीक है ना, ईर्ष्या के, ये क्यों है हमारे? हालेलुया। इसका मतलब यीशु का जीवन अभी, बोलो ना, यीशु का जीवन अभी सही समय से, सही रीति से हमारी सहभागिता किसके साथ भी आई है? यीशु के साथ। हालेलुया। और इसको वचन में लिखा हुआ है, यदि हमने पढ़ा अभी एक के साथ में क्या लिखा, जो वचन पढ़ा, यदि हम जैसा वो मसीह में है, क्या लिखा पढ़ा, जैसे में है, ज्योति में है, यीशु मसीह ज्योति में है, हम भी चले कैसे चले? जैसे यीशु चलता था। हालेलुया। तो आगे संसार के यीशु हमारे साथ और हम यीशु के कहते हैं। हालेलुया। मैं खोज क्या रहा हूं, मैं जानना क्या कर रहा हूं, मैं ये जानना चाह रहा हूं यीशु कैसा चलता था, यीशु कैसे ज्योति में था, क्या आपने मिलाई? हालेलुया। उसके पुत्र यीशु का लहू, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसका मतलब आपने एक बार बोला प्रभु अपने लहू से मुझे धो दे, वो काफी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब विश्वास किया, पवित्र आने लगी, पर बाइबल में क्या लिखा मालूम है? तुम्हारा निकम्मा चाल चलन अभी अंधकार गहराई में चला गया। हालेलुया। देखिए आपके कमरे में लाइट चल रही है, पर ये बताओ आपके तो सेल पर्दे के पीछे रोशनी है, पर्दे के पीछे रोशनी है नहीं है। आपके घर में तो अलमारी है, उसके अंदर रोशनी है, उसमें तो अभी भी अंधकार है। घर की और भी चीजें हैं, वहां पर रोशनी नहीं पहुंच रही है, वहां पर क्या है? अंधकार है। इसी प्रकार बाइबल क्या कहती है? तुम्हारा निकम्मा चल चलन। कहां से आया है अंधकार? वहां पर अदम से आया है। उसका छुटकारा किसने है? और उसका छुटकारा किसने? निर्दोष निश्चल यीशु के नाम से। हालेलुया। हम सब अधिकार भगाना चाहते हैं, वो जीवन किसमें है? यीशु मसीह के लहू में है, उसके वचन में है। और ये लहू केवल एक दिन नहीं, एक दिन दुआ कर ली बपतिस्मे के समय, प्रभु यीशु आपका लहू मुझे शुद्ध कर दे,
नहीं नहीं नहीं, हर दिन अपने जीवन के अंधकार पर जय पाने के लिए हमको क्या बोलना है? प्रभु मैं तेरे लहू को अपने जीवन में लगाता हूँ, अपने मन में लगाता हूँ, अपने हृदय में लगाता हूँ। तेरा लहू शुद्ध करता है प्रभु। जैसा तेरे अंदर जीवन है वैसा मेरे अंदर जीवन है। हालेलुया। आदम, पुराने आदम का डीएनए हटाना है और नए आदम यीशु मसीह के डीएनए में अपने आप को क्या करना है? चेंज करना है। डीएनए किसमें मिलता है? ब्लड में मिलता है। हालेलुया। आजकल तो साइंस बहुत आगे हो गया है, हमारे मास से भी डीएनए पता करते हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बोला यदि कोई आपको अटैक करता है वो आप क्या करो, उस व्यक्ति का तो आपके नाखून में उसके मांस का क्या जाएगा? डीएनए जाएगा, उस व्यक्ति का चोर का डाकू का पता लगाया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, वो आदम का डीएनए आ गया हमारे माँ बाप के द्वारा, वो अंधकार ऑटोमेटिक हमको विरासत में मिला है। और धन्यवाद, हमारे लिए यीशु मसीह आया और यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उसमें क्या है? जीवन। हालेलुया। और डीएनए जो पुराना आदम का है उसको अलग करके नए आदम के डीएनए में बदलना है। उसका एक ही रास्ता है, उसका लहू और उसका वचन। इसलिए प्रभु के वचन के लिखा प्रकाशित वाक्य 11:12 में, और मेमने के लहू से और गवाही के वचन के द्वारा तुमने दुष्ट पे जय पा ली है। तो एक दिन का काम नहीं है अपनी। हालेलुया। अब अपने आप से बोलना है, मैं ज्योति की संतान हूं और मेरे अंदर फिर ये बीमारी या अंधकार या अधिकार दिखाई देना नहीं चाहिए। हालेलुया। क्यों है प्रभु? प्रश्न करो बैठ के, प्रभु मैं तो तेरी संतान हूं। आपने कहा मैं ज्योति हूं, आपने मुझको कहा मैं ज्योति की संतान हूं, फिर ये अंधकार के फल क्यों दिखाई दे रहे हैं? मेरे अंदर तो जीवन की ज्योति दिखाई देना चाहिए, ज्योति की ज्योति दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। क्या आवश्यकता है मुझको और आपको? ज्योति। ज्योति किसमें है? यीशु मसीह के जीवन में है। तो फिर किसका जीवन लेना है? वो किसमें है? उसके लहू में है। वो किसमें है? उसके वचन में है। हालेलुया। तो बहुत सी आशीषों की बात लिखी हुई है। यदि केवल आप प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए गए लहू के बारे में पढ़ोगे, वो जीवन देने वाला है। परंतु हमने सुना, पर हमने कितना अपने जीवन में दिन भर, अच्छा सच बताना आप लोगों में, कितने लोग दिन भर यीशु के लहू की दुआई देते हैं अपने लिए? देते हैं? कितनी बार देते हैं? क्योंकि अंधकार यीशु मसीह के लहू में जीवन और ज्योति है। और यदि हमने केवल दिन भर में या हफ्ते में एक बार यीशु के लहू को पुकारा है, अंधकार नहीं भागा, गया और आ गया। पर हमको लड़ाई लड़ना है, लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय। धन्यवाद, मैं लहू में छुपाऊं, मैं लहू में छुपाऊं, और तेरे लहू में जीवन है, तेरा लहू मेरे अंदर बह रहा है। हालेलुया। उन वचनों को बोलकर हम विजय को पाते हैं। आइए मैं प्रभु के वचन से आपको आगे नहीं चलता हूं। ऐसा लिखा यूहन्ना रचित समाचार उसका 3रा अध्याय है। हाँ हाँ बेटा अच्छे से करो ना, अटक के नहीं पढ़ो, स्पष्ट करो। हाँ 19वां, ज्योति जगत में आई हाँ। हालेलुया। ध्यान से सुना सबने, सुना? बुरा तो नहीं लगा? ज्योति जगत में आई, पर क्या हुआ? उन्होंने ज्योति को ग्रहण क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके काम, हालेलुया। आप बैठे बैठे सोच रहे हो ज्योति में चलो, तो नहीं होगा। हमें अपने अंदर के अंधकार के कामों को क्या करने की आवश्यकता है? अल्लाह जय पाना है। हम इस पे कार्य करें अपने अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने मकान में काम करते हैं, ये अच्छा नहीं है, ये गलत है, ये गलत लग गया, इसको ठीक करो। कितने बार थोड़ा फड़ी करते हैं, कितने बार रिपेयरिंग करते हैं। अपने जीवन की रिपेयरिंग पे ध्यान दीजिए। हालेलुया। आप बोलोगे यीशु ज्योति है, ज्योति के बारे में जानता हूं, वो ज्योति के फल मुझ में नहीं, अंधकार के फल दिखाई दे रहे हैं। और इसके लिए भी परमेश्वर ने उपाय निकाला है, वो ये कि हम देखें मेरे अंदर क्यों अंधकार है। और बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक, ये प्यार खत्म कर दो, अंधकार के सगाप तक है।
हालेलुया। प्यार है ना अंधकार से। कई लोगों को तो ये लाइट बंद करेगा मुझे आना पसंद नहीं आता। हालेलुया। लाइट बंद करो, लाइट बंद करो, अंधकार अच्छा लगता है। ज्योति मेरे को पसंद नहीं आती है। कई लोगों को ज्योति में अच्छा लगता है। ये मानवीय स्वभाव बता रहा हूँ, अलग अलग। कई लोगों को डार्क लाइट में, आजकल क्या बोलते ट्रेंड चल रहा है, कौन सा ट्रेंड बोलते हैं, रात में गठन करते हैं, क्या बोलते हैं, कौन सा कैंडल, अभी को मालूम है, कैंडल लाइट देना है। अंधकार में बैठकर थोड़ी सी कैंडल जला के डिनर का पार्टी का अंधकार, ये मेरे को अंधेरे में खाते नहीं मालूम, पूरा दिखना चाहिए कौन सा पीस खा रहे मालूम तो होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कई लोग कैंडल लाइट करते, क्या खा रहे पता निकाल, हमारी बरेला में मिट्टी गई और लोगों को मैं बोल भी रहा अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। वो लोग अंधेरे में लगे, पता नहीं कहां से दिख रहा, तो बोल खाते जा रहे, कुछ कोई खा रहे हैं। तो कई लोगों को अंधकार पसंद है। अब मैं जो बात बोलना चाह रहा हूं, अंधकार को लोगों ने प्रिय जाना। वचन क्या कहता है? अंधकार को लोगों ने प्रिय जाना। आपके अंदर ज्योति के लिए प्रेम और अंधकार के मन में घृणा होना चाहिए। हालेलुया। यदि आप अपनी उस स्वभाव से घृणा नहीं रखोगे ना, तब तक आप उसको निकाल नहीं पाओगे। आपको लगता है मेरी ईश्वर में आदत है, मेरे नाक में गुस्सा रहता है, आपको लगता है मेरे मुझसे गाली निकलती है, आपको लगता है मेरे अंदर से व्यभिचार है, आपको उसमें दया नहीं खाना, आपको अंदर घृणा होना है, प्रभु क्यों है गंदी आदत मेरे अंदर, क्यों है प्रभु ये बात मेरे अंदर, और उसके लिए प्रभु मैं लहू को पुकारता हूँ, गंदी आदत या अंधकार का फल मेरे अंदर से मिट जाए। हालेलुया। किसी पेड़ को नाश करना कर क्या करते हम लोग, जड़ से काटते हैं, देखते बारिश की गंध वाले फिर से रोपा लग जाती है, फिर काटते हैं, फिर उसके बाद उसमें पट्टी ले डालते हैं, आग लगाते हैं, वो पेड़ दोबारा उगना नहीं चाहिए। इसी प्रकार परमेश्वर चाहता है अपनी जिंदगियों में कार्य करें और अंधकार के फलों को यीशु के लहू से, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर की सहायता के द्वारा मिटाए। हालेलुया। और जब तक वो मिटाएंगे नहीं, वो मिटेगा नहीं। क्योंकि यदि हमने अंधकार को प्रिय जाना, जो भी दुख खड़ी नहीं। हालेलुया। ज्योति के लिए प्यार होना है, ज्योति के लिए इच्छा होना है, और अंधकार से क्या करना है? घृणा करना है। इसके आगे लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, इसका 20वां वचन, जल्दी पढ़ो, 3 का 20। जो कोई, हाँ, और हालेलुया। यह केवल मैं बुराई बोलने वाली नहीं बता रहा हूं, जो भी काम बुराई के करते हैं, बाइबल कहती है वो परमेश्वर व्यक्ति क्या करता है? ज्योति से, अर्थात यीशु मसीह से, ऑटोमेटिक मुंह से नहीं बोल रहा है, पैर तक रहा है और उसके निकट आना नहीं चाहता। देखो, दो चीज एक साथ नहीं चलेगी कितनी हो। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। दो चीज एक साथ, प्रेम और बुराई के साथ नहीं रहेगी। अंधकार का बाइबल में अंधकार के ज्योति से क्या समझौता? हालेलुया। जैसी प्रभु ने कहा कि आजा हो, तो उनकी बात गई। प्रेज द लॉर्ड। हम सबके अंदर इच्छा ज्योति आए, जीवन आए, ज्योति के फल दिखाई दे। मालूम है क्या लिखा? ज्योति के फल लिखा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन में लिखा है, ऐसा 2 Corinthians 6:14 में, ज्योति और अंधकार की क्या संगति? कुलुस्सियों 1:12 में लिखा है, ज्योति में पवित्र लोगों के साथ निराश में संभागी हो। कुलुस्सियों घर जाके पढ़ना, लिखा है परमेश्वर की प्रतिज्ञा किसके लिए होती है? जो ज्योति में पवित्र लोगों के लिए रहेगी। एक और वचन पढ़ा रहा हूं, समुपदेशक 2:13 में लिखा हुआ है, उजियाला अंधियारे से उत्तम है, बुद्धि भी मूर्खता से उत्तम है। मतलब जहां ज्योति में, जो व्यक्ति ज्योति में है वो बुद्धिमान है। आप देखोगे पढ़े लिखे लोग हैं हमारी दुनिया में, पर कहां झुक रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं? आज केवल बुद्धि लोग घंटे काम नहीं कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग, बुद्धिमान लोग काम कर रहे हैं, दुनिया के बुद्धिमान। पर बाइबल में लिखा है वो अंधकार में है, और जो ज्योति में उनकी बात बुद्धि है, जो ज्योति में उनके पास प्रतिज्ञा है। नीति वचन 4:18 में लिखा है, धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश 2 बैल तक अधिक बढ़ता जाता है। तो धर्मी है वो ज्योति में है, जो ज्योति में है वो धर्मी है, और उनकी क्या हो रहा है? प्रकाश बढ़ता चला जा रहा है। अब हम बोल रहे हैं मैं ज्योति में हूं, पर ये गुण तो दिखाई नहीं दे रहे, ना बुद्धि दिखाई दे रही है, ठीक है ना, ना प्रतिज्ञाएं दिखाई दे रही है, ना प्रकाश बढ़ रहा है। इसका मतलब किसमें है? बोलो बोलो बोलो।
हाँ, देखो मैं चाहता हूं हम सब सुन के ना जाएं, हम अपने आप को जांचें, वचन के आईने में देखें, प्रभु क्या बात है जो मैं बोलता तो हूं, लगता तो है ज्योति में हूं, पर अंधकार अभी भी दिखाई दे रहा है, फल दिखाई दे रहे हैं। आप निराश मत होइए, आपको केवल काम करना है, वो ये बोलना, प्रभु तेरे लहू में जीवन है, तेरे वचन में जीवन है, ज्योति है, और मैं तेरे लहू और तेरे वचन को पुकारता रहूंगा। हालेलुया। और मुझ पर अंधकार प्रबल नहीं होगा। और जब भी आप अपने जीवन में देख रहे हैं अंधकार को, हालेलुया, उससे घृणा करिए और निर्णय लीजिए, मैं प्रभु इस व्यभिचार को, इस ईर्ष्या को, इस संगति को, ध्यान दो, इस गुस्से को, ठीक है ना, इन बातों को अपने जीवन में देखना ही नहीं चाहता। हटाने वाला कौन है? किसकी सहायता से? परमेश्वर। पर आप ही को दूर करना है। पहले दुआ करते रहते, प्रभु सिगरेट छुड़ा दे, सिगरेट छुड़ा दे, पर कभी सिगरेट का पैकेट देखा नहीं है। प्रभु गुटखा छुड़ा दे, प्रभु शराब छुड़ा दे, पर आपने क्या बाहर निकालकर उन चीजों को फेंका है? आप छुड़ा दे बोल रहे, पर प्यार प्रेम है अंदर अभी भी बीड़ी का पैकेट छुपा के रख रहे हैं, गुटखे का गद्दे के नीचे दबा हुआ है, छुड़ा दे नहीं, उससे घृणा करो पहले। बीड़ी को आप, मैं बहुत छोटा था, मैं इन बच्चों के बराबर डीजीएस दिनकरण की मीटिंग हुई थी, मेरे को इतना ज्यादा मालूम नहीं था, बहुत छोटा बच्चा था। मीटिंग के बाद मैं क्या देखा, ऐसा हम लोग बाहर निकाल वो बच्चे लोग खेलते रहते और ढेर सारे सिगरेट के पैकेट, बीड़ी के पैकेट, तंबाकू के ऐसे बड़े बड़े पाउच आते थे, वो सब पड़े। मैं समझा नहीं क्यों पड़े, काफी छोटा था, तो हम लोग उठा के खेलने लगे। इसलिए बोला नहीं, फिर याद आया, एक दिन पहले दिनकरण अंकल ने बोले थे, यदि आप चंगाई चाहते हो, यदि आप जीवन चाहते हो, ज्योति में चलना चाहते हो, अंधकार के कामों को दूर करो। उन मीटिंगों ने लोगों ने बड़े बड़े सिगरेट के पैकेट, बीड़ी के पैकेट, तंबाकू के पैकेट को कहा डाल दिया था, मीटिंग में लोग आए, चंगाई पाने के लिए आए, बोले मैं चंगाई मिलेगी, और यदि आप ज्योति में आओगे तो अंधकार भागेगा। यदि भी आप अभी भी जादू टोना धागा बांधे हो, ताबीज बांधे हो, ठीक है ना, अभी भी छुपा के कुछ रखे हुए हो अपने घर में या अपने जीवन में, तो ज्योति नहीं आएगी। आपको अंधकार से क्या करना है? घृणा करना है, पर अंधकार से प्रेम रखिए। ताबीज की बात है तो कर दो, काला धागा छूटा नहीं है, मेरे को चंगाई मिल जाए, नहीं होगा। तुम लोग ध्यान से रख लो, उन चीजों से नफरत करना पड़ेगा, उन बुराइयों को, उन चीजों को घरों से और अपनी जिंदगी से अलग करना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे ज्यादा नशे की वस्तुएं मालूम है कहां मिलती है? विश्वासियों के नहीं, चलो बोलता नहीं, सब सुन रहे, हम लोग समझदार हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब सोचो, अब ज्योति में चल रहे हो, अब सोचो क्या आपने अंधकार के कामों से घृणा किया है? और यदि आप ज्योति में हो, 3 बातें, पहली बात आप बुद्धिमान हो, दूसरी बात प्रतिज्ञाएं आपके लिए है, तीसरी बात आपका प्रकाश दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। हालेलुया। और यदि तीनों चीजें दिखाई देती है, अंधकार बना है, अंधकार के कामों में जय नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि अभी भी आपने यीशु के लहू को पुकारा नहीं है। क्यों? आपने अभी भी वचन की घोषणा नहीं की है, अभी भी वचन को पढ़ा नहीं है, वो वचन हमारे अंदर आया नहीं है। वचन में ज्योति है, लहू में ज्योति है, और जब बारंबार इसको प्रयोग किया जाएगा, इन बातों को चल पाते हुए देखेंगे। इफिसियों जल्दी निकालेंगे, 5 अध्याय 8 और 9 पद में, जल्दी इफिसियों 5 का 8 और 9 पद। पहले तो हाँ जल्दी, हाँ, ज्योति की संतान के समान चलो, भला धार्मिकता, हालेलुया, बोलो, सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है, ये 3 चीजें हमारे अंदर होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे आम का बीज अभी आप डालोगे, बारिश आएगी, पेड़ आएगा नहीं आएगा? आएगा। यदि हमारे अंदर ज्योति है, ऑटोमेटिक क्या दिखाई देगा? भलाइया, धार्मिकता, सच्चाई। सुन रहे सब लोग? बोलो, धार्मिकता, भलाइया, सच्चाई ऑटोमेटिक दिखाई देगी। किसकी संतान है? यदि हम ज्योति की संतान, ज्योति के फल दिखाई देंगे।
और दो दो चीज एक साथ नहीं रहेगी। व्यभिचार भी रखे हैं, ईर्ष्या भी रखे हैं, और सोचते पवित्रता धार्मिकता बुद्धि नहीं आएगी। घृणा करो और उन पेड़ों को उखाड़ के फेंक दो, और वो भी आप अपने आप नहीं करोगे। किसकी सहायता से करोगे? परमेश्वर की सहायता से। परमेश्वर आपको उस लहू की सहायता दे रहा है, उस वचन की सहायता को दे रहा है। जल्दी से बनते वचन को पढ़ के समाप्त करूंगा। 5:11 में लिखा है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी मत होना। 13 में लिखा रूपियों में, हम सीधी चाल चले। कुलुसियों 3:8-9 पद में लिखा है, रोष गर्भाव मुंह से गालियां बकना छोड़ दो। कंधे पद पढ़ेंगे, ये बहुत सामर्थ्य है। इफिसियों 5:3 से पढ़ना जरा बेटा, जल्दी जोर से पढ़ो, कोई नहीं। 5 का हाँ सुनो, अशुद्ध काम, घृणित काम, मूर्खता पर बातें, ठट्टे की बातें, हेलो ध्यान दो, प्रेज़ द लॉर्ड, मूर्खता पर बातें, ठट्टे की बातें, घृणित काम, इसको रख के सोचेंगे हम ज्योति की संतान है, फैलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी आदतें बदलना है। कितनी फालतू बातें करते हैं ना हम लोग, घृणित काम करते, ठट्टा कर रहे, मजाक कर रहे। साफ लिखा है भजन सीता में, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो इसकी मंडली में नहीं है, दुष्ट और कहां नहीं खड़ा होता है। हाँ, ये हम लोग मजाक समझते हैं। हम ऐसे लोगों के बीच में बैठ रहे हैं और सोचते हम ज्योति में चलेंगे। अरे जो बोल रहे हैं, बोलते बोलते हमारे मुंह से भी निकलने लगेंगे। असर होता है कि नहीं होता? वो तो आप थोड़ा सा जबलपुर छोड़ के मुंबई चले जाओ, आप देखना वहां की भाषा बोलने लगेंगे। कहीं और चले जाओ, वहां की भाषा बोलने लगेंगे। परंतु यदि हम मसीह में रहेंगे, हम मसीह की बोली बोलेंगे। अच्छा पूरा कंप्लीट करना पूरा 5 पद तक। निर्लज्जता, मूर्खता की बातचीत करें, हाँ, क्योंकि बातें शोभा नहीं देती। हालेलुया। क्या सुनना जाए? बोलो केवल धन्यवाद, जोर से केवल धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। अब समझिए, आपको ज्योति में चलने के लिए मैंने 2-3 सरल रास्ते बताए। पहला, उसके लहू की दुहाई देना। उसके लहू में जीवन है, ज्योति है। दूसरा, उसके वचन में ज्योति है। अंधकार वचन पढ़ने से रोकेगा। बाइबल ऐसे कल एक प्रभु के दास के संग में था, वो तो भैया बाइबल लेके बैठता हूँ, नींद आती है, तेरे संग नहीं सबके संग होता है, पर हमको बार बार पढ़ना है, बोलना है, लहू की दुहाई देना है। हालेलुया। क्योंकि अंधकार नहीं चाहता हूं बाइबल पढ़े, प्रार्थना करे, भवन में आए, और हमको उन बातों से अब प्यार भरे, अच्छा लगा यार, गम से सो गए, नहीं, घृणा होना है नींद से। हालेलुया। लिखा है, आलसी के पास जा, चींटी के पास जा, देख कैसे मेरी ग्रीष्म होती ऋतु में वो क्या करती है, मेहनत करती है। फिर बोलता आलसी को दे, वो क्या करता है, इधर गड़बड़, ऐसे दरवाजा चू चू करता रहता ना, वैसे वो अपने पलंग में लेटा रहता। बोलते उसके घर में बहुत जल्दी क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, संकट विनाश आने वाला है। क्यों? वो की आलसी पड़ा ही हुआ है, कोई घर का काम नहीं, कोई भारी काम नहीं, कोई आत्मिक जीवन नहीं। ध्यान दीजिए, हालेलुया। अंधकार का काम बर्बाद कर देता है, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम ज्योति में चलेंगे। हमारे अंदर का जो जीवन है यीशु मसीह के द्वारा, वो ज्योति के करेगी, अंधकार को नष्ट करेगी। आपकी वो नींद को, आपके वो अलगपन को, आपके वो घृणित बातों को, आपकी ठट्टा करने वाली बातों को, निर्लज्जता की बातों को आपको घृणा करके दूर करना है। आपको लगेगा प्रभु कैसे दूर होगा? प्रभु तो मैं हूं। जब भी आए तो बोला प्रभु तेरे वचन के द्वारा मैं अपने मुंह से तेरे वचन बोलने लगूंगा। देखो, हर चीज का ना एक पर्यायवाची होता है, तो विरोधाभास होता है। कितने लोग बिरयानी खाते हैं, नहीं खिलाते, बात अलग है। बाबू साहब को आपको घर में अकेले अकेले खाते हो, सिर्फ बिरयानी खाते हो, क्या करते हो उसके साथ? उसका तोड़ रखते हो, चिकना जाके बैठेगा तो क्या करते हो? कुछ रहा है। हमारे एक अंकल थे, तो उनका बेटा बताता है, मेरे पापा रोज रात को बढ़िया गुड़ वाली चाय पीते, गरम गरम गुड़, जो भी चिकना खाया है
वो क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। कौन सी चाय पीते हैं, गुड़ वाली चाय, गर्म गर्म चाय, अच्छा बुरा कर रहता है। हम तोड़ को जानते हैं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आप अंधकार को ऐसे नहीं भगा सकते, उसके लिए क्या तोड़ है, ये सब करो। उदाहरण के लिए आप अपने मुंह से गालियां बकना छोड़ना चाहते हो, और जैसे ही मुंह से गाली आएगी उसके बदले में कुछ बोलना है। मुंह बंद रख के क्या बोलना है, बोलो ना क्या बोलना है। अब आपके मुंह से ठट्टे की बातें बाइबल में लिखा है, पर क्या क्या दिया जाए, केवल क्या दिया जाए, आपके अंदर एक बढ़ाने की बहुत आदतें हैं। अब आपको निकालने की इच्छा है, क्या करना है, धन्यवाद। क्या देना है, बोलो धन्यवाद। यदि मुझे धन्यवाद नहीं निकलता तो कुड़कुड़ाना जाएगा नहीं, आशीष देना नहीं आता, श्राप देना जाएगा नहीं, स्वभाव बदलेगा नहीं जब तक कि अच्छा स्वभाव आएगा नहीं, जब तक कि आप स्वयं अपनी जिंदगी में काम नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती हैं। हालेलुया। हम चाहते प्रभु जैसे तू ज्योति में है मैं भी ज्योति में, तो मेरी सहभागिता किसके साथ है, प्रभु यीशु मसीह के साथ है। प्रभु के वचन में लिखा है, यूहन्ना उसके 8वें अध्याय उसके 12 पद में यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वे अंधकार में न चलेगा वरन जीवन की ज्योति। कौन सी ज्योति है ये, वो ज्योति का नाम बोलो, जीवन की। यीशु मसीह की जो ज्योति है उसका नाम क्या है, जीवन की ज्योति। हालेलुया। यदि मेरे जीवन में आई है ज्योति तो क्या दिखाई देगा, अरे क्या दिखाई देगा। यीशु भगवान ने 10 में क्या बोला, मैं आया कि तुम क्या बोलो। आधा पता नहीं, आधा खाते आधा बोलते, सारे वचन अच्छे से याद करो। क्या बोला यीशु मसीह ने, मैं आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। चाहे बहुतायत वो किसमें है, ज्योति में है, ज्योति के संग सहभागिता में है। और पहले क्या मानना है, क्या निकालना है, अंधकार के काम। हालेलुया। और हम सब जितने, मैं अपने आप को भी जोड़ रहा हूं, हम सब चाहते हैं और सब बोलते हैं और इस धोखे को अलग करेंगे और बोले प्रभु अंधकार के कदम में मारूंगा। कल मेरे पीछे दुआ करें, आप जाके फाके बंद करें, बोले प्रभु धन्यवाद। हरे कदम को बोले बोले प्रभु धन्यवाद, जीवन की ज्योति आओ। मैं हम सहभागिता में रहना चाहता हूँ, सहभागी होना चाहता हूँ। जैसा आप ज्योति में है मैं भी ज्योति में रहना चाहता हूँ, क्योंकि तेरी ज्योति में जीवन है। प्रभु अनुमति दीजिए, मैंने अब तक अंधकार के कामों से घृणा नहीं किया, कहीं ना कहीं उसको प्रिय जाना है। आज आपने उसको समझ लिया कि मैं अंधकार के फलों से और अंधकार से तेरी सत्ता से, तेरे लोगों से, तेरे वचनों से मेरा धन्यवाद करने वाला अंधकार में और हमेशा ज्योति में चलूं, तेरी ज्योति में जीवन, उसमें जीवन दिखाइए, मुझमें बहुत आयु का जीवन दिखाइए। धन्यवाद यीशु, मैं यीशु के साथ चलना चाहता हूँ, मैं उसके साथ सहभागी होना चाहता हूँ। यीशु मुझ में और मैं यीशु में बना रहा हूँ। मेरी प्रार्थना को सुनो, आज से मैं ज्योति में चलूंगा, अंधकार के कामों को तब तक ज्योति के कामों को ग्रहण करूंगा। यीशु मसीह के आमीन। जोर से हालेलुया। हम जाके